यह सच है कि रूस का यूक्रेन पर आक्रमण एक गंभीर भू राजनीतिक संकट है जिसके दूरगामी प्रभाव हुए हैं। आपके द्वारा दिया गया विस्तृत विवरण विकिपीडिया के पृष्ठ पर आधारित एक अच्छा सारांश प्रस्तुत करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस संघर्ष की जड़ें गहरी हैं और इसमें कई जटिल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक पहलू शामिल हैं। 2014 में क्रीमिया का विलय और डोनबास में अलगाववादी संघर्ष इस पूर्ण पैमाने के आक्रमण की प्रस्तावना थे। आक्रमण के बाद से हमने यूक्रेन में अविश्वसनीय मानवीय पीड़ा देखी है, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और हजारों लोगों की जान चली गई है। शहरों और बुनियादी ढांचे का विनाश भयावह है और इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। वैश्विक प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण रही है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को महत्वपूर्ण सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की है, जबकि कई अन्य देशों ने अधिक तटस्थ रुख अपनाया है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा और खाद्य बाजारों पर भी इसका असर पड़ा है। युद्ध की प्रगति गतिशील रही है, जिसमें दोनों पक्षों ने लाभ और हानि का अनुभव किया है। 2023 में गतिरोध की स्थिति चिंताजनक है और यह स्पष्ट नहीं है कि यह संघर्ष कब और कैसे समाप्त होगा। मानवीय संकट गहरा है और युद्ध अपराधों के आरोप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। यूक्रेनी बच्चों का रूस में जबरन स्थानांतरण विशेष रूप से परेशान करने वाला मुद्दा है। भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। शांति वार्ता जटिल है और दोनों पक्षों के लक्ष्य काफी भिन्न हैं। पश्चिमी देशों का समर्थन यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन इस समर्थन की दीर्घकालिक स्थिरता एक सवाल है। इस संघर्ष ने वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य को पहले ही बदल दिया है, नाटो को मजबूत किया है और रूस को अन्य शक्तियों के साथ अपने संबंधों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया है। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे। कुल मिलाकर रूस का यूक्रेन पर आक्रमण एक त्रासदी है जिसके वैश्विक परिणाम हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत जानकारी इस जटिल स्थिति को समझने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है।